प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में ज्वेलर्स की दुकान से पति पत्नी ने उड़ाए सोने के टॉप। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। खरीदारी के बहाने वारदात को दिया अंजाम। नाथद्वारा में चाकूबाजी कांड के 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने महिला की वेशभूषा में कराई शहर में परेड। उदयपुर में होटल व्यवसायी MDMA के साथ हुआ गिरफ्तार। DST और सूरजपोल थाना पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। उदयपुर के देबारी में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों के माल पर किया हाथ साफ। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। दुनिया में शांति और सद्भाव का संदेश देने निकले दिव्यांग यात्री नारायण पहुंचे उदयपुर। 20 देशों की यात्रा कर मानवता का देंगे संदेश। उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली चोरी की वारदात सामने आई है। बॉम्बे मार्केट स्थित केसरी ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर आए एक पति पत्नी ने चालाकी से 65,000 रुपए के सोने के टॉप्स चुरा लिए। घटना मंगलवार की है, जिसका CCTV फुटेज अब सामने आया है। आधे घंटे तक गहने देखने के बाद दंपति ने मौका पाकर 2 जोड़ी टॉप्स अपने बैग में रख लिए और बिना कुछ खरीदे दुकान से निकल गए। बाद में गहनों का मिलान करने पर चोरी का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की पहचान कर तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर के बॉम्बे मार्केट में स्थित केसरी ज्वेलर्स में मंगलवार को पति पत्नी ने एक चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोरी की ये घटना वहां पर लगे कैमरे में कैद हो गई। CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक पति पत्नी ग्राहक बनकर दुकान में आते हैं। करीब आधे घंटे तक वे दुकानदार से विभिन्न डिजाइन के सोने के टॉप्स दिखाने के लिए कहते हैं। इस दौरान दुकानदार का ध्यान भटकाकर महिला चुपके से 6 ग्राम वजन के 2 जोड़ी सोने के टॉप्स अपने बैग में रख लेती है। इनकी कीमत लगभग 65,000 रुपए बताई जा रही है। दुकान मालिक मानव पंचाल ने बताया कि दोनों ने कुछ भी नहीं खरीदा और ये कहकर चले गए कि वे बाद में खरीदने के लिए लौटेंगे। घटना के कुछ समय बाद जब गहनों की संख्या का मिलान किया गया तो 2 जोड़ी टॉप्स गायब मिले। शक होने पर तुरंत CCTV फुटेज चेक किया गया और चोरी की पूरी वारदात सामने आ गई। दुकानदार ने तुरंत पुलिस को इस घटना की जानकारी दी और फुटेज सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दंपति की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी है। इस घटना के बाद बॉम्बे मार्केट और आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज में दिख रहे दोनों आरोपियों के हाव भाव और गतिविधियों के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। क्षेत्र में मौजूद अन्य दुकानों के CCTV कैमरों की भी जांच की जा रही है। साथ ही आसपास के जिलों में भी आरोपियों की तलाश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नाथद्वारा के लालबाग स्थित मॉल के पास दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों ने गुंजोर प्रशासक के छोटे भाई मुकेश पर चाकू, लाठी और डंडों से हमला किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों की मौके पर तस्दीक कराई, लेकिन अंदाज बेहद अलग था। सुरक्षा और भीड़ के गुस्से से बचाने के लिए आरोपियों को महिला की वेशभूषा पहनाकर पैदल घटनास्थल तक ले जाया गया। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मौके पर DYSP और थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। नाथद्वारा में लालबाग स्थित मॉल के पास दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। इस वारदात में गुंजोर प्रशासक के छोटे भाई मुकेश को बदमाशों ने चाकू, लाठी और डंडों से बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया था। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को दबोच लिया। लेकिन असली चर्चा का विषय बनी पुलिस की मौका तस्दीक की अनोखी रणनीति। सुरक्षा कारणों और भीड़ के संभावित गुस्से से बचाने के लिए पुलिस ने चारों आरोपियों को महिला की वेशभूषा पहनाई और पैदल घटनास्थल तक ले जाकर वारदात का मुआयना कराया।
इस दौरान आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए सिर झुकाए चलते रहे, जबकि आसपास मौजूद लोग इस नज़ारे को देखकर हैरान रह गए। कई लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो बना लिए, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। मौके पर डीवाईएसपी दिनेश सुखवाल, श्रीनाथ जी थाना के सीआई मोहन सिंह और नाथद्वारा थाना के कमलेंद्र सिंह समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस का कहना है कि ये कदम पूरी तरह सुरक्षा दृष्टि से उठाया गया, ताकि जांच में बाधा न आए और किसी भी तरह की भीड़ से अप्रिय स्थिति न बने। चाकूबाजी के इस मामले में पुलिस अब अन्य आरोपियों की भूमिका और हमले की वजह की गहन जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश का मामला हो सकता है। नाथद्वारा में हुए इस महिला वेशभूषा में मौका तस्दीक के नजारे ने पूरे शहर में चर्चा का माहौल बना दिया है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में पुलिस ने एक होटल व्यवसायी को सिंथेटिक ड्रग MDMA के साथ गिरफ्तार किया है। DST और सूरजपोल थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया यह आरोपी पाली जिले का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला थाने के सामने मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी टीम ने उसे रोका और तलाशी में 16 ग्राम MDMA बरामद किया। शुरुआती पूछताछ में उसने ये नशा जोधपुर से खरीद कर लाना कबूल किया है। फिलहाल पुलिस मामले में सप्लायर की तलाश कर रही है और NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत DST और सूरजपोल थाना पुलिस की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और वृत्ताधिकारी नगर पूर्व छगन पुरोहित के सुपरविजन में DST प्रभारी श्याम सिंह रत्नू और सूरजपोल थानाधिकारी रतन सिंह ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक युवक मोटरसाइकिल से टेकरी रोड महिला थाने के सामने से गुजरने वाला है, जिसके पास प्रतिबंधित मादक पदार्थ है। टीम ने तुरंत नाकाबंदी की और संदिग्ध युवक को रोका। उसकी पहचान अभिमन्यु सिंह के रूप में हुई, जो पाली जिले का रहने वाला है। तलाशी में उसके पास से 16 ग्राम MDMA बरामद हुआ। MDMA जो पार्टी ड्रग के रूप में युवाओं में तेजी से फैल रहा है। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि ये मादक पदार्थ उसने जोधपुर निवासी सुनील से खरीदा था। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब सप्लायर की गिरफ्तारी के लिए टीम जोधपुर समेत अन्य स्थानों पर दबिश दे रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरों ने अपनी सक्रियता दिखा दी है। देबारी इलाके में एक सूना मकान चोरों का निशाना बना, जहां से लाखों का सामान पार हो गया। वारदात के समय घर के मालिक और उनका परिवार मौजूद नहीं था। वापसी पर जब उन्होंने घर का नजारा देखा तो घर में सामान बिखरा पड़ा था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और जांच शुरू कर दी गई। इलाके में इस तरह की घटनाओं से लोगों में दहशत है। सवाल ये है कि पुलिस गश्त और सख्ती के बावजूद चोरों के हौसले आखिर इतने बुलंद क्यों हैं? उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देबारी इलाके में चोरों ने बीती रात एक सूने मकान को निशाना बना लिया। जानकारी के अनुसार मकान मालिक जालम सिंह चुंडावत अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। इसी बीच चोरों ने मौका पाकर घर में घुसकर लाखों रुपए कीमत के जेवरात और सामान चोरी कर लिया। घर लौटने पर जालम सिंह ने देखा कि दरवाजे के ताले टूटे पड़े हैं और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। पीड़ित ने तुरंत प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही मुखबिरों की मदद से भी आरोपियों की तलाश की जा रही है। वारदात के बाद से स्थानीय लोगों में रोष और भय का माहौल है। उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब देबारी क्षेत्र में इस तरह की चोरी हुई हो। कई बार पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस की ओर से गश्त और सख्ती बढ़ाने के बावजूद चोरों के हौसले कम नहीं हुए हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही और अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई न होने से चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में गुरुवार को एक ऐसे यात्री पहुंचे जिनका मिशन दुनिया में शांति, सद्भाव और मानवता का संदेश फैलाना है। बेंगलुरु के नारायण, जो दिव्यांग हैं, अब तक साइकिल और मोटरसाइकिल से कई देशों की यात्रा कर चुके हैं।
1979 में उन्होंने 59 देशों की यात्रा की थी और अब उनका लक्ष्य है 20 देशों में 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करना। नारायण ने इस यात्रा के दौरान लोगों से अंगदान, रक्तदान और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की अपील भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंसान मरने के बाद भी अंगदान करके कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है। बेंगलुरु के नारायण, जो बचपन से ही दिव्यांग हैं, गुरुवार को अपनी विश्व यात्रा के दौरान उदयपुर पहुंचे। नारायण का सफर महज यात्रा नहीं, बल्कि शांति और सद्भाव का एक संदेश है। 1979 में उन्होंने साइकिल से 59 देशों की यात्रा पूरी की थी। इस बार उनका लक्ष्य 20 देशों में लगभग 30,000 किलोमीटर का सफर तय करना है। उन्होंने बेंगलुरु से शुरुआत की। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जयपुर से होते हुए वे उदयपुर पहुंचे। यहाँ से वे खाड़ी देशों, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा और अलास्का तक का सफर तय करेंगे। नारायण ने यात्रा के दौरान जनता से सहयोग की अपील करते हुए अंगदान और रक्तदान का महत्व बताया। उनका कहना है कि मृत्यु के बाद भी इंसान के अंग 5 से 6 घंटे तक जीवित रहते हैं और जरूरतमंद लोगों की जान बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि छोटी हो या बड़ी, हर समस्या का समाधान बातचीत और आपसी समझ से निकल सकता है, न कि लड़ाई झगड़े से। उनका मानना है कि मानवता की सबसे बड़ी ताकत एक दूसरे की मदद करना है। दिल्ली में एक बजाज डीलर और बीपीसीएल पेट्रोल पंप समेत कई संस्थाएं और लोग उनकी इस मुहिम में उनका साथ दे रहे हैं। लोगों को गुजारिश कर रहा हूं, जो हम जिंदा है, जो मदद करते हैं, मरने के बाद भी हम लोग मदद कर सकते हैं। अपना बदन डोनेट किया, उसका आर्गन 5-6 घंटे की या 4-5 घंटे की अपना जीवन जीवित रहते हैं मरने के बाद भी, तो और किसी को मदद हो सकता है उस आर्गन से, जैसा आंखें, किडनी, हृदय, ये सब से मदद हो सकते हैं। तो जिंदा होते हुए हम बहुत तरीक़ा से मदद करते हैं। खून भी आप डोनेट कर सकते हैं, लोगों को भलाई हो जाएगा। और शांति यात्रा का भी यही है, चाहे घर की समस्या हो, चाहे बड़ा और किसी का समस्या हो, जो बैठकर सुझा सकते हैं। तो आर्गुमेंट, लड़ाई से हम नहीं कर पाएंगे। ये 1978 पे इंडिया टूर किया था, 7,680 किलोमीटर 56 डेज में, और 1979 में 59 देश 19 किलोमीटर, और 2015 में मोटर बाइक में 30 देश 30 मुल्क और 30,000 मील। अभी इस बार मेरे को 20 कंट्री जाना है, 1000 किलोमीटर कवर करना है। और इस यात्रा में सारे पब्लिक का मदद मेरे को मिल रहा है। उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम इस बार भी पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह आयोजन शुक्रवार को गांधी ग्राउंड में होगा, जहां मुख्य अतिथि टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद राष्ट्रगान, परेड निरीक्षण, मार्च पास्ट, राज्यपाल का संदेश वाचन, मंत्री का उद्बोधन और प्रशंसा पत्र वितरण होगा। विद्यार्थियों द्वारा व्यायाम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष बंदोबस्त किए हैं और चेतक पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। उदयपुर में 15 अगस्त का जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार भी भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। गांधी ग्राउंड में होने वाले इस आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार सुबह 9 बजे मुख्य अतिथि टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा ध्वजारोहण से होगा। ध्वजारोहण के तुरंत बाद राष्ट्रगान और परेड का निरीक्षण किया जाएगा। सुबह 9:10 पर मार्च पास्ट की शुरुआत होगी, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके बाद सुबह 9:30 बजे राज्यपाल का संदेश वाचन होगा, जिसमें प्रदेश की प्रगति और स्वतंत्रता दिवस का महत्व उजागर किया जाएगा। सुबह 9:45 पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी जनता को संबोधित करेंगे। 10 बजे जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रशंसा पत्र प्रदान किए जाएंगे। 10:15 पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा व्यायाम प्रदर्शन होगा, जो अनुशासन और फिटनेस का संदेश देगा। 10:22 से 10:45 तक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जिनमें देशभक्ति गीत, लोक नृत्य और समूह गान शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। गांधी ग्राउंड और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। कार्यक्रम के दौरान चेतक क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
उदयपुर में गुरुवार को हजरत इमाम हुसैन और शहीद करबला की याद में चहलम का ताजिया बड़े एहतराम और सलीके से निकाला गया। मोतीवाड़ा से शुरू हुआ ये ताजिया जुलूस कारवाड़ी, बोरवाड़ी, धोली बावड़ी, तीज का चौक, बड़ा बाजार, घंटाघर और जगदीश चौक होते हुए नाव घाट पहुंचा। यहाँ पारंपरिक तरीके से ताजिया ठंडा करने की रस्म अदा की गई। पूरे रास्ते में अकीदतमंदों ने जुलूस के साथ चलकर मातम किया और हुसैनी पैगाम को याद किया। उदयपुर में गुरुवार को चहलुम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन और शहीद करबला की याद में ताजिया जुलूस बड़े एहतराम और अकीदत के साथ निकाला गया। सुबह मोतीवाड़ा से शुरू हुए इस जुलूस में सैकड़ों अकीदतमंद शामिल हुए, जो इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए मातम करते नजर आए। ताजिया जुलूस शहर के पारंपरिक रास्तों कारवाड़ी, बोरवाड़ी, धोली बावड़ी, तीज का चौक, बड़ा बाजार, घंटाघर और जगदीश चौक से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते भर माहौल गमगीन और अकीदतमंदाना रहा। ताजिए के आगे आगे नोहे पड़ते हुए मातमी दस्ते चले, जबकि कई जगहों पर लोगों ने राहगीरों और जुलूस में शामिल लोगों के लिए शरबत का इंतजाम किया। इस दौरान बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी जुलूस में शरीक होकर हुसैनी पैगाम को दोहराते रहे। जुलूस का अंतिम पड़ाव नाव घाट रहा, जहां ताजिया ठंडा करने की रस्म अदा की गई। ये रस्म सदियों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है, जिसमें ताजिए को पानी के पास लाकर प्रतीकात्मक रूप से ठंडा किया जाता है। इस मौके पर अकीदतमंदों ने दुआएं मांगी और इमाम हुसैन की कुर्बानी से इंसानियत, सब्र और हक के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। चहलुम का ये जुलूस न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये आपसी भाईचारे, मोहब्बत और एकता का संदेश भी देता है। उदयपुर में आजादी के 79वें वर्ष के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर 500 विद्यार्थियों को तिरंगे वितरित किए गए और शहर में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेव और प्राचार्य प्रोफेसर सरोज गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर की। एनसीसी कैडेट्स और विद्यार्थियों ने देश की आन, बान और शान को बनाए रखने की शपथ ली। इस दौरान प्रोफेसर सारंगदेव ने तिरंगे को एकता, गौरव और बलिदान का प्रतीक बताते हुए युवाओं को एक अच्छे नागरिक बनने का संदेश दिया। उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति का माहौल चरम पर है। गुरुवार को जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय और 10th राज बटालियन एनसीसी के संयुक्त तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 500 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वितरित किया गया। इसके बाद विश्वविद्यालय परिसर से एक भव्य तिरंगा रैली रवाना हुई, जिसमें एनसीसी कैडेट्स और बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। रैली की शुरुआत कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेव और प्राचार्य प्रोफेसर सरोज गर्ग ने की। रैली के रवाना होने से पहले विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई कि वे देश की आन, बान, शान को बनाए रखेंगे और हर घर पर तिरंगा फहराएंगे। इस अवसर पर प्रोफेसर सारंगदेव ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि हमारी एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद हमें ये दिन नसीब हुआ है, इसलिए इसे पूरे उत्साह और सम्मान के साथ मनाना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर अमी राठौड़, डॉक्टर बलिदान जैन, डॉक्टर रचना राठौड़, डॉक्टर हिम्मत सिंह चुंडावत समेत विश्वविद्यालय के कई प्राध्यापक और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने एक साथ हर घर तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय भावना को जीवित रखने की शपथ ली। तिरंगा रैली ने पूरे शहर में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाया। उदयपुर के टीडी थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने दबिश देकर एक खेत से अवैध गांजे की खेती पकड़ी और मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जब्त गांजे का वजन 42 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। उदयपुर के टीडी थाना पुलिस ने गुरुवार को अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आसूचना के जरिए सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के पडोना फला भदावत गांव में एक खेत में अवैध गांजे की खेती की जा रही है। इस सूचना पर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। खेत की तलाशी लेने पर वहां बड़ी मात्रा में हरे गांजे के पौधे मिले, जिन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया। आरोपी की पहचान पन्ना के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार जब्त किए गए गांजे का कुल वजन कट्टों सहित 42.3 किलोग्राम पाया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और गिरवा डिप्टी सूर्यवीर सिंह के सुपरविजन में की गई। पुलिस आरोपी से फिलहाल पूछताछ कर रही है। चित्तौड़गढ़ में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के अल्प प्रवास के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने तिरंगा यात्रा के महत्व पर जोर देते हुए लोगों से इसे देशभक्ति के पर्व की तरह मनाने की अपील की। राठौड़ ने वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने महाविद्यालय चुनाव में शांति बनाए रखने और अफीम के दुरुपयोग को रोकने की जरूरत पर भी बल दिया। राठौड़ के इस दौरे में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के अल्प प्रवास के दौरान शहर में राजनीतिक माहौल गर्म रहा। विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बेगू विधायक सुरेश धाकड़, भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुशील शर्मा और पूर्व यूआईटी चेयरमैन सुरेश जज्जर जैसे वरिष्ठ नेता भी इस मौके पर मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में मदन राठौड़ ने तिरंगा यात्रा के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम अपने त्योहार पूरे उत्साह से मनाते हैं, उसी तरह तिरंगा यात्रा को भी देशभक्ति के त्योहार की तरह मनाना चाहिए। इससे लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होगी। उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक तिरंगे का सम्मान करे। वोट चोरी के मुद्दे पर राठौड़ ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उनका कहना था कि इसकी शुरुआत सोनिया गांधी ने की थी, जिन्होंने 1980 में मतदाता सूची में नाम जुड़वाया और 1983 में भारत की नागरिक बनी। उन्होंने कहा कि यदि वोट चोरी होता तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव नहीं जीतते। गलत तरीके से जुड़े नामों को हटाया जा रहा है और इसी से कांग्रेस को परेशानी हो रही है। महाविद्यालय चुनावों को लेकर उन्होंने अपील की कि मतदान शांतिपूर्ण माहौल में हो ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और सफल रहे। अफीम के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए राठौड़ ने कहा कि ये नशा देश के भविष्य को बर्बाद कर रहा है और इसका उपयोग केवल औषधियों में होना चाहिए। कल्पना करें किसकी बात करोगे? वोट चोरी का कौन चोर मचाए शोर वाली बात हो गई। जिन्होंने वोट चोरी की शुरुआत की सोनिया गांधी ने। 1980 में मतदाता सूची में नाम था, जबकि वो हिंदुस्तान की नागरिक 1983 में बनी। यानी क्या बोल रहे हैं? और वोट चोरी की बात करते हो तो क्या राहुल गांधी कैसे जीत गए? प्रियंका गांधी कैसे जीत गई? ये आपके अशोक गहलोत जी कैसे जीत गए? सचिन पायलट कैसे जीत गए? ये जुल्ली साहब कैसे जीत गए? डोटासरा जी कैसे जीत गए? यदि चोरी करनी होती तो इन मठाधीशों को ही धराशायी करते ना। कैसी बातें करते हैं ये? जहाँ जीतते हैं वहाँ अपनी पीठ थपथपाते हैं, जहाँ हारते हैं वहाँ वोट चोरी हो गई, भला ये हो गया। और दूसरी बात मैं आपसे एक बात बताऊँ, ये वोट चोरी का ढोंग वही कर रहे हैं जिन्होंने मतदाता सूची में गलत नाम जुड़वा दिया। लेकिन प्रक्रियाएं हैं, कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? कोई भी प्रक्रिया अपनाएंगे, लेकिन चुनाव करवाना है। कब करवाएंगे ये निर्णय व्यवस्थित तरीके से, जो निर्णय उचित नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो ले। उदयपुर में गुरुवार को फतेहसागर झील देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित विशेष कार्यक्रम में तिरंगा लहरों पर इठलाता रहा और देश प्रेम की अनूठी तस्वीर पेश की। फतेहसागर की पाल पर स्केटिंग, कयाकिंग और कैनॉय प्रतियोगिताओं का रोमांच देखने को मिला। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जबकि अतिथि ड्रैगन बोट में बैठकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। उदयपुर की शान फतेहसागर झील गुरुवार को देशभक्ति की लहरों से गूंज उठी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत यहाँ एक विशेष आयोजन हुआ, जिसमें तिरंगे की शान को लहरों पर उतारा गया। नीले पानी और खुले आसमान के बीच फतेहसागर की पाल पर स्केटिंग, कयाकिंग और कैनॉय प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इन खेलों में हिस्सा लेते खिलाड़ी तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए, तो दूसरी ओर किनारे पर खड़े लोग भारत माता की जय के नारों से माहौल को जोश से भरते रहे। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने हरी झंडी दिखाकर इस रोमांचक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं खास आकर्षण रहा ड्रैगन बोट का सफर, जिसमें अतिथि सवार होकर सीधे खिलाड़ियों के पास पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाया। ये दृश्य मानो पानी पर तिरंगे की शक्ति और एकता का प्रतीक बन गया। इस आयोजन में जिला प्रशासन, उदयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, खेल विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मिलकर भागीदारी की। कार्यक्रम स्थल पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी तिरंगे के रंग में रंग नजर आए। हवा में लहराता तिरंगा, झील की चमकती लहरें और देशभक्ति के गीतों की गूंज ने हर किसी के दिल को छू लिया। इस अवसर पर यूडीए आयुक्त राहुल जैन, भू अवाप्ति अधिकारी कीर्ति राठौड़ सहित
कई अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में ज्वेलर्स की दुकान से पति पत्नी ने उड़ाए सोने के टॉप। CCTV में कैद हुई वारदात, खरीदारी के बहाने वारदात को दिया अंजाम। नाथद्वारा में चाकूबाजी कांड के 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने महिला की वेशभूषा में कराई शहर में परेड। उदयपुर में होटल व्यवसायी MDMA के साथ हुआ गिरफ्तार, DST और सूरजपोल थाना पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। उदयपुर के देबारी में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के माल पर किया हाथ साफ, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। दुनिया में शांति और सद्भाव का संदेश देने निकले दिव्यांग यात्री नारायण पहुंचे उदयपुर। 20 देशों की यात्रा कर मानवता का देंगे संदेश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।